मैं अपने ऊपर ही प्रयोग करता हूं, और जब वो प्रयोग सक्सेसफुल हो जाता है और मुझे लगता है कि ये प्रयोग सक्सेसफुल है, ये साधकों को बताना चाहिए। ऐसे ही एक प्रयोग पिछले 3 महीने से मैं कर रहा था। अगर आपसे हो सकता हो तो करो, अगर आपको करने में दिक्कत हो, बैठने में दिक्कत हो तो मत करो। वज्रासन में बैठो और फोटो के सामने बोलो या मंगल मूर्ति के सामने बोलो, 2 बार साष्टांग दंडवत करो। आपके हाथ पूरे फोटो की तरफ या मूर्ति की तरफ होना चाहिए। उसके बाद में सर आपका ये जमीन को टिका होना चाहिए, और तीसरी बार में जब साष्टांग दंडवत करो ना, तो फिर आपका चित्त आपके मूलाधार चक्र पे होना चाहिए। तो आप देखोगे कुंडलिनी धीरे 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 उठते उठते आपके सहस्त्रार चक्र तक आती है। लेकिन आपकी एकदम महसूस होगा ऐसा नहीं, एक बार करोगे तो महसूस होगा ऐसा नहीं, लेकिन आप उसका प्रयास करो। प्रयास करने में आपको अनुभव होगा। मैंने ये नवीनतम फोटो तब बनाए जब 16 मंगल मूर्तियां बन गई है। एक एनर्जी, एक ऊर्जा का स्तर उसका एक अलग ही है। दूसरा, वो अनुभव आपको मंगल मूर्ति के सामने भी आएगा। आपकी कुंडलिनी धीरे 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 खींच करके सहस्त्रार चक्र तक खुद ही आ जाएगी। आपको सेंसेशन मालूम पड़ेगा, स्पंदन मालूम पड़ेगा। पहले मूलाधार पर स्पंदन मालूम पड़ेगा, फिर कुछ ठंडा ठंडा आपके स्वादिष्टान की ओर तरफ जा रहा है ऐसा महसूस होगा। उसके बाद में वही ठंडी ठंडी लहर आपको आपके मणिपुर चक्र पे महसूस होगी। फिर वही ठंडी ठंडी लहर आपको हृदय चक्र पे महसूस होगी। वहां स्पंदन मालूम पड़ेगा। उसके बाद में वही ठंडी लहर आपको विशुद्धि चक्र पे मालूम पड़ेगी। फिर वही ठंडी लहर आपको आज्ञा चक्र पे मालूम पड़ेगी। आज्ञा चक्र पे स्पंदन काफी समय तक होगा। जब तक आपका भूतकाल क्लियर नहीं होता, जब तक आपका आज्ञा चक्र पवित्र नहीं होता, आज्ञा चक्र शुद्ध नहीं होता, वो स्पंदन सहस्त्रार तक नहीं जाएगा। यानी एक दिन में, एक प्रयास में, एक प्रयोग में ये सक्सेसफुल होगा ऐसा नहीं है। लेकिन आप प्रयत्न करके देखो, प्रयास करके देखो, तो एक फोर्स, एक एनर्जी आपको मूलाधार से सहस्त्रार तक जाती हुई महसूस होगी। शांति के साथ एकांत में आप ये प्रयोग करके देखो, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। सदैव है ना, मैंने मेरे जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है। मेरे को पाने के लिए जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रहा। मैंने मेरे जीवन के बाद में भी 800 सालों तक क्या होने वाला है उसकी भी प्रोग्रामिंग कर ली है। आप सोच लो, मैंने ये जीवन का तो छोड़ो, इसके बाद की भी प्रोग्रामिंग कर ली है। तो क्या उद्देश्य रहा? एकमात्र उद्देश्य आपकी आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो, आपका आध्यात्मिक प्रयास कैसे हो। और दूसरा, जब गुरु जीवंत रहता है ना, तो आपका हाथ पकड़ करके चलता है। मेरे शब्दों को ध्यान रखो, गुरु जब जीवंत रहता है ना, तब आपका वो हाथ पकड़ के चलता है, और वो समाधिस्थ होने के बाद में आपको उसकी उंगली पकड़ना पड़ती है। ये दोनों में अंतर है। आपको खूब प्रयास करना पड़ेगा, खूब प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी उंगली आपके हाथ में आएगी। और जब जीवंत है तो आपका हाथ पकड़ के चलता है। तो अगर जीवन काल में प्रगति नहीं कर सके, जीवन काल में प्रोग्रेस नहीं कर सके, तो बाद में करना तो बहुत कठिन है ना। दूसरा क्या रहता है, जैसे हम देखते हैं आकाश के अंदर एक पक्षी एक दिशा, पूर्व दिशा की तरफ उड़ता हुआ चला गया, और चले जाने के बाद में वो कोई मार्ग छोड़ता है क्या, वो कोई लकीर छोड़ता है क्या, जेट प्लेन सरीके? कुछ भी नहीं छोड़ता।
चला जाता है। हाँ, ज्यादा ज्यादा आप बोल सकते हो वो पूर्व दिशा की तरफ वो पक्षी गया था, यानी दिशा का संकेत रहता है, मार्ग का संकेत नहीं है। ऐसे ही गुरु समाधिस्थ होने के बाद में दिशा का संकेत रहता है, मार्ग का संकेत नहीं है। आप देख सकते हो वो उस दिशा में गए, बाकी पदचिन्ह नहीं है। गुरु जब जीवंत है ना तो पदचिन्ह छोड़ता है, और उसके पदचिन्हों पे आप चल सकते हो।